गर्वीले गुर्जर, ऐसे गुर्जर जिन पर समाज को गर्व है। ऐसे गुर्जर जो युवाओं के जीवन और करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा बने। ऐसे ही गुर्जर हैं टोंक के छोटे से गांव बोरखंडी कलां के रामफूल गुर्जर। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहे और आज राज्य सरकार में असिस्टेंट डायरेक्टर DIPR हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा समाज की इस प्रतिभा से हमने जानी उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं ही की जुबानी। मेरा नाम रामफूल गुर्जर है। मैं बोरखंडी कला तहसील पीपलोद जिला टोंक का रहने वाला हूँ। मैंने प्रारंभिक पढ़ाई प्राइमरी स्कूल हमारे गांव में थी। 5वीं पास करने के बाद में चूंकि गांव में स्कूल नहीं था, मुझे लावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाना पड़ा। ये 9 किलोमीटर सुबह आना पड़ता था। 10वीं पास करने के बाद में हमें टोंक में जाना पड़ा, जहां पहली बार सीनियर सेकेंडरी स्कूल नातमांग कोटी में मैं निर्विरोध रूप से सांस्कृतिक मंत्री बना। और कॉलेज में गए तो वहां छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लिया, वहां भी जीत दर्ज कराई। जब ग्रेजुएशन करने के बाद हम MA ज्योग्राफी में आए तो इस बीच में MA कर रहे थे और घर वालों ने शादी का प्रस्ताव रख दिया कि शादी करेंगे, और जबकि ये था कि कम से कम पढ़ाई तो पूरी हो जाए, नौकरी लगना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने विरोध किया। मेरे निर्णय का समाज में काफी विरोध हुआ। मेरे परिवार के लोग मेरे से दूर हो गए। इवन चूंकि पिताजी बहुत छोटे से थे जब भी एक्सपायर हो गए थे, माँ को लोगों ने बहकाया, लेकिन भाई ज्यादा बहके और उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी पढ़ाई छुड़ा लो क्योंकि ये किसी की संगति में आकर के बिगड़ गया और अपने हाथ से निकल जाएगा। मैं जयपुर से गांव चला गया और वहां अपने हिसाब से पढ़ता रहा, कुछ लिखता रहा। इस बीच मैं चूंकि ट्यूशन पढ़ाता था, बेरू सिंह जी गुर्जर पूर्व विधायक थे, उस टाइम वो MLA थे खारची से, तो उनके बच्चों को पढ़ाता था। और एक प्रहलाद जी कोच, प्रहलाद बेरवा, बनवारीलाल जी बेरवा के भाई थे, उनके बच्चों को मैं पढ़ाता था MLA क्वार्टर्स में। उनको पता लगा कि ये लड़का यहाँ है नहीं, क्या हो गया, तो उन्होंने रामलाल जी गुर्जर MLA जो वहीं रहते थे उनसे कहा। वो खोजबीन करते हुए मेरे गाँव पहुंचे तो मैं कुएं पे पढ़ाई लिखाई करता हुआ मिला। मेरी बात समझी और मुझे कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जयपुर ले आया। सीधे गोविंद सिंह जी गुर्जर उस टाइम होम मिनिस्टर थे, उनसे कहा कि इस बच्चे की कोई गलती नहीं, पढ़ना चाहता है, इसकी गलती यही है कि ये अभी शादी नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे रखा। और वहां रहते हुए भी मैंने सुबह किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, उसके बाद में दिन में अपनी MA ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करता था। और शाम को जालाना, उस टाइम बहुत दूरस्थ इलाका था, साइकिल से मैं 100 रुपए मात्र महीने के कोई कैलकुलेशन करके हमें मिलते थे। MA ज्योग्राफी करने के बाद में फिर बिलीव किया। मुझे लगा कि MA ज्योग्राफी से कुछ होने वाला नहीं है। बिलीव करने के बाद में मेरी लाइब्रेरी साइंस में राजस्थान सूचना केंद्र में एज ए लाइब्रेरी नौकरी लगी। मुझे वहाँ नौकरी करते हुए देखा कि इसमें थैंकलेस है और इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने वहाँ PRO का एक अच्छा सम्मानजनक पद देखा। मैंने वहां रहते हुए BGMC की, दिल्ली में रहते हुए BGMC करने के बाद फिर मुझे लगा कि हिंदी से MA किए बिना मैं अच्छा PRO नहीं बन सकता। फिर मैंने हिंदी में MA की, और जब समाज में हमें कुछ काम करना तो फिर साथ ही मैंने समाज शास्त्र से भी MA किया। 3 सब्जेक्ट में MA करने के बाद जब RPSC से PRO की वैकेंसी निकली तो मैंने जनरल में टॉप किया और जनरल कैटेगरी में मेरा PRO में सिलेक्शन हुआ। PRO में सिलेक्शन होने के बाद भी हमें लगा कि नहीं, कई कानूनों की जानकारी हम गाँव में बता सकते हैं। तो मैंने शाम को SFS में पढ़ाई करके और LLB की। गोविंद सिंह जी ने कभी कोई बात कही थी, कभी कुछ बन जाओ, तो इस बात को ध्यान रखना कि अपने जिस समाज से तुम आए हो, जिस परिवार से, जिस गांव से आए हो, अपने प्रदेश के साथ साथ इन चीजों को भी ध्यान रखना कि हमारा समाज आगे बढ़े। हमने एक गांठ बांधी की नौकरी में रहते हुए हम कुछ हिस्सा समाज पे खर्च करेंगे। तो हमने सबसे पहले दिल्ली में रह करके एक अखिल भारतीय गुर्जर परिषद थी, ऑल इंडिया का रजिस्टर्ड संगठन था, उसमें मैंने ऑल इंडिया में जनरल सेक्रेटरी का दायित्व संभाला। बाद जब हम यहाँ आ गए जयपुर में, हमने एक सेवा और सलाह अखबार चालू किया। उस अखबार के माध्यम से केवल हमने ये थीम रखी कि बेरोजगार बच्चों को गाइडेंस की कमी है, वो पढ़ लिखने के बाद केवल मिलिट्री, पुलिस या छोटी मोटी नौकरी की तरफ नजर रखते हैं। हमने जो भी यूनिवर्सिटीज है वहां से नवीन पाठ्यक्रम है, BGMC, MGMC या जो IT से रिलेटेड पाठ्यक्रम है, उनको उस अखबार में देना शुरू किया। जो हमारे समाज के IAS IPS बन चुके हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखे फिर हमने एक सुयोग संस्था है सुनीता बेसला जी की,
वहां से यूपीएससी से 4-5 लोगों को बुलाया और टोंक छात्रावास में हमने बच्चों को इकट्ठा किया, उनको सक्सेस स्टोरी सुनाई और उनको 60,000 रुपए की किट दी हॉस्टल में कि इन किताबों के पढ़ने से और इन सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आप यदि आईएएस की तैयारी करना चाहो यूपीएससी में तो आपके लिए पूरी तरह की व्यवस्था है, आपके रहने की, खाने की, कोचिंग की। फिर हमने एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने का दिमाग में इस तरह से आया, कोटपुतली में 2 दिन का अधिवेशन था जिसमें सचिन पायलट साहब, रामकिशन वर्मा, गोविंद सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और अन्य पार्टियों के भी सारे लोग थे। 2 दिन के डिस्कस के बाद में मुझे वहाँ कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसी के तहत हमने जियो नाम की वेबसाइट बनाई, गुर्जर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। अभी वो कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद बेखूबी अपना काम कर रहा पिछले 10 साल से और उसके माध्यम से बीच बीच में सामाजिक सरोकार से संबंधित होली मिलन समारोह, दीपावली स्नेह मिलन समारोह है या एक दूसरे से परिचय है। इस संगठन के थ्रू एक गुर्जर डायरेक्टरी निकाली, इसका रजिस्ट्रेशन करवाया, बैंक में खाता खुलवाया और इसकी विधिवत कार्यकारिणी अभी डॉक्टर आर.के. गुर्जर इसके अध्यक्ष है और ये संगठन इस दिशा में काम कर रहा है। हमने टोंक बुनियादी एक संस्था बनाई और उसके पीछे लक्ष्य यही था कि हम एक दूसरे को जाने कि टोंक के लोग कहाँ रह रहे हैं और जो लोग यहाँ रह रहे हैं कि किसी को ब्लड की जरूरत हो, किसी को बुक्स की जरूरत हो, किसी को कमरे की जरूरत हो, कैसी भी समस्या हो, हम आपस में मिलजुल करके उसका समाधान भी करते हैं। यहाँ के बाद में फिर हमने यही नहीं रुके, लगा कि अभी भी समाज नुक्ता है, अफीम की है, शराब की है, कई तरह की कुप्रथा है, नाता प्रथा है, आटा साटा है, इसमें बहुत फिजूल खर्ची होती है। हमने अभी टोंक जिले में ये अभियान किया है जिसमें काला काकरा देव जी के मंदिर पे, छान बासूरिया में देव जी के मंदिर पे, मालपुरा में थड़ी मिडिल स्कूल में एक बहुत बड़ा अधिवेशन रखा बीएल गुर्जर के नेतृत्व में। 2 दिन के अधिवेशन में सारे प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक, मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक वहां पे आए। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से हम इन कुरीतियों को रोक सकते हैं, किस तरह से समाज के बच्चों को, अभिभावकों को पढ़ाई की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने डॉक्टर पीएस वर्मा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, यूनिवर्सल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप सिंह जी जो महुआ साहब के लड़के हैं, उनको हम लेकर के गए। साथ ही हमने ये भी रखा कि सामूहिक वाद सम्मेलन आयोजित होने चाहिए। टोंक में इसकी शुरुआत नहीं थी। यहाँ पे जयपुर में जब दाभाई साहब के नेतृत्व में पहला सम्मेलन हुआ उसमें मैं प्रवक्ता था, दूसरे सम्मेलन में मेरे पास जिम्मेदारी थी। इसकी देखे देख हमने पीपलू में इसकी शुरुआत की जिसके पहले अध्यक्ष चेयरमैन साहब नामनिवासी गुर्जर डाड़ा वाले थे। दूसरे सम्मेलन में अध्यक्षता मेरी रही और हमने इन ग्रामीण क्षेत्र में वयस्क जोड़ों को लेकर के गवर्नमेंट स्कूल में प्रोग्राम रखा और प्रशासन की देखरेख में सारा प्रोग्राम हुआ और किस तरह से पैसा बचाया जा सकता है ये मैसेज हमने दिया। इस पैसे को कैसे बालिका शिक्षा में या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में या बच्चों के रोजगार में, उनकी कोचिंग में खर्च किया जा सकता है, ये एक मैसेज दिया। अब तक सामूहिक वाद सम्मेलन ये 5वां सम्मेलन टोंक जिले में हो चुका है। जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थान है वहाँ हमने पंचवटी की स्थापना की। पंचवटी से सीधा से होता है कि वहाँ पर किसी तरह का अकाल नहीं पड़ता। पंचवटी के साथ साथ हमने 150, 200 पेड़ लगाए। इसके साथ साथ हमने माता सुंदर देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बोरखंडी कला, मेरी माँ का नाम सुंदर देवी है, उनके निधन के बाद एक ट्रस्ट बनाया। जो भी श्री देव जी के पदयात्रा जाती है, जोधपुरिया जाती है या फिर श्री कल्याण जी महाराज के जाती है, रामदेवरा जाते हैं, उन पदयात्रियों के लिए रुकने का कहीं जगह नहीं थी। हमने मेरी जमीन में से एक हिस्सा इस हेतु दिया कि वहाँ एक मंदिर बनेगा शिरडी वाले बाबा का और एक धर्मशाला बनेगी और एक प्याऊ बनेगी और मूक पशुओं के लिए एक खेड़ी बनाई जाएगी। ये प्लेन लेवल तक ये काम हमने करके दिखाया। ये सारी चीजें इसलिए कि हम हमारे गांव से जुड़े रहे, मेरे बाद भी मेरे बच्चे इस जगह को संभाले कि कैसे हम दान पुण्य के क्षेत्र में भी अपने थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने जनसंपर्क विभाग में हमने सुजस में हमारी विलुप्त होती संस्कृति का तो लेख लिखाई। हमने कुछ ऐसे गरीब लड़कों का इंटरव्यू दिया, जैसे भीलवाड़ा का दूधाराम गुर्जर है, ये भेड़े चराता था और भेड़ों का कीस पीता था, उस कीस से सिर की मालिश करता था, बाल इसके मजबूत हो गए। इसके बालों की खासियत है कि ट्रक खींच सकता है, बस खींच सकता है। और वो सुजस मैगजीन को हमने जब मैदान जंग फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो हमने धर्मेंद्र को वो इंटरव्यू दिखाया। धर्मेंद्र इतना प्रभावित हुआ कि उसी टाइम कहा कि चाहो तो घर मत जाओ, अभी मेरे साथ चलो। उसके बाद से दूधाराम गुर्जर को बॉम्बे लगे और कई फिल्मों में दूधाराम अपना काम करके अपना समाजकार खुद का नाम रोशन कर रहा है। इन आर्टिकल की वजह से ही अभी जनसंपर्क दिवस जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में 23 तारीख को यहाँ बड़ा फंक्शन हुआ और मुझे जनसंपर्क उत्कृष्टता सम्मान से नवाजा गया।
मेरा खासतौर से ये कहना कि युवाओं से कि कभी भी कैसी भी बाधाएं आए जीवन में, परिवार में, पढ़ने में, नौकरी में, उनसे घबराना नहीं चाहिए। मैं 2 लाइन युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि सदियों की मंजिल के सफर को मुझको ही तय करना है, मालूम है कोई साथ न देगा, मुझको ही जय करना है। युगों की मंजिल का राही बन जा, मील के पत्रों का भाई बन जा, कुएं और खाई के बीच भी रास्ते होते हैं, ऐसे रास्तों का तू हमराही बन जा।